महाविद्यालय से आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक समूह या उसी को इंग्लिश में आप कह सकते हो सोशल ग्रुप। तो सामाजिक समूह कहते किसे हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसके अलावा प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है, क्या दोनों की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सामाजिक समूह होता क्या है, सामाजिक समूह में होता क्या है। तो देखते हैं कि हम एक उदाहरण के तौर पे अगर हम सबसे पहले आपसे शुरुआत करें उदाहरण के तौर पे, तो हम देखते हैं कि जैसे पार्क में जैसे लोग समूह से आप तात्पर्य लगा सकते हैं कि लोगों का समूह या ग्रुप, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में सम्मिलित हो। लेकिन केवल लोगों का ग्रुप बनने से, लोगों का समूह बनने से उसे हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल पार्क में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, काफी लोग हैं, लेकिन वह एक दूसरे से हो सकता है एक दूसरे को ना जानते हो, अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे पार्क है, गार्डन है, तो वहां पे लोग अलग अलग जगह से आके भी एक साथ बैठ सकते हैं और एक लोगों का समूह बना सकते हैं। तो क्या आप इसे सामाजिक समूह कहेंगे? नहीं, इसे हम सामाजिक समूह नहीं कहेंगे, क्योंकि शारीरिक समीपता तो है। जो उस गार्डन में, उस पार्क में बैठे हुए हैं, उनके पास शारीरिक समीपता तो है, अर्थात लोग आपस में एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, समीप हैं, लेकिन वे लोग भावनात्मक रूप में एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए। अर्थात वो है जो व्यक्ति है वो एक दूसरे से केवल शारीरिक रूप में ग्रुप में है, लेकिन भावनात्मक रूप में अगर हम बात करें तो वह एक दूसरे से व्यक्ति नहीं जुड़े होते। तो इसके अलावा अगर हम बात करें अपने आसपास पड़ोस के व्यक्तियों की, जैसे आप इसके अलावा एक एग्जांपल बता, रेल के डिब्बे होते हैं, रेल के डिब्बों में देखा होगा में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ग्रुप बना रहता है, बहुत सारे लोग का ग्रुप, लेकिन कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग अलग जगह का होता है, अलग अलग परिवार का सदस्य होता है, अलग अलग जाति का होता है, अलग अलग पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति भी अलग अलग होते हैं। तो यह एक समूह तो है, लेकिन इसे हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। इसके अलावा इसके विपरीत अगर हम बात करें कि एक परिवार के सदस्यों का जो समूह है, एक जाति के समूह का जो सदस्य, एक जाति के सदस्यों का जो समूह है, एक ही जाति के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति के। इसके अलावा व्यवसाय के आधार पर देखा जाए कि जो लोग व्यवसाय करते हैं उनका एक समूह बना लिया जाए, वो लोग काफी लोग इकट्ठे संख्या में एकत्रित हो जाए तो उनका भी एक समूह बनेगा। तो ऐसे समूह जो भावात्मक रूप में भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनमें आपस में कोई, जैसे हमारा परिवार के सभी सदस्यों का एक आपस में समूह होगा और वह किसी न किसी रूप में आपसी उनमें संबंध भी पाया जाता है। आपके पड़ोस के व्यक्ति हैं तो उनसे भी आपके भावात्मक रूप में आप जुड़े हैं। कोई किसी परिवार में या आस पड़ोस में किसी को कोई समस्या है, कोई लाभ हुआ है, किसी ने नौकरी प्राप्त की है, तो वह जब हम उस परिवार से, उस पड़ोस से हम भावात्मक रूप में जुड़े रहेंगे तो उसके दुख का एहसास और उसके कष्ट का एहसास हमें स्वतः ही प्राप्त होगा। हमें पता लगेगा कि यह हमारे समाज की, हमारे परिवार की या हमारे आस पड़ोस की समस्या है या सुविधा है, जो भी उत्पन्न हो रही है, जो भी समस्या है या सुविधा, तो उसका हमें भावनात्मक रूप में उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी रेड के डिब्बे में अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ हुआ या कोई बात हो गई तो उसका प्रभाव हमें भावनात्मक रूप में नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम उस डिब्बे को सामाजिक समूह के श्रेणी में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर कोई परिवार है और परिवार के अलावा आस पड़ोस है, अपना कोई जैसे बच्चों का ग्रुप है, अगर हम कह सकते हैं कोई क्लास, किसी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, उनका एक समूह, तो वो एक विद्यार्थी के श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि जो समूह है वो विद्यार्थियों का समूह, तो उसे हम सामाजिक समूह की श्रेणी में दे सकते हैं। और वह एक दूसरे से परिचय भी होते हैं, एक दूसरे से जानते पहचानते भी हैं और भावात्मक रूप में भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि शारीरिक समूह, इसके अलावा चाहे व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप में संबंध हो या अप्रत्यक्ष रूप में, यानी शारीरिक समीपता होना जरूरी नहीं है। सामाजिक समूह में शारीरिक समीपता होना ज्यादा जरूरी नहीं है।
उसके विपरीत उसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों का आपस में संबंध का होना जरूरी है। आपसी जो संबंध है उन संबंधों का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इसके अलावा हम इसके आगे की बात करते हैं। जब कुछ व्यक्ति किसी विशेष आधार पर अपने ही समान किसी दूसरे कुछ व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तथा उनके प्रति जागरूक होते हैं, जैसे हमने बताया अपने परिवार की कोई बात होगी, अपने पड़ोस की कोई बात होगी, तो वह व्यक्ति आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि उनका आपसी संबंध चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप में, किसी न किसी रूप में उनका आपसी संबंध होता है और भावात्मक रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तब उनके प्रति जब व्यक्ति जागरूक होता है तो व्यक्तियों के ऐसे चाहे वो स्थायी समूह बना लिया जाए चाहे वो अस्थायी समूह बना लिया जाए, चाहे वो स्थायी समूह हो चाहे अस्थायी समूह, लेकिन वह जो समूह है उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष परिवार या मोहल्ले का सदस्य जरूर होता है, किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है, उसके आस-पास पड़ोस में भी कुछ लोगों का समूह होता है। आयु के आधार पर भी अगर हम बात करें तो बच्चों की आयु अलग होती है, कम होती है, उसका एक अलग समूह बन जाता है। युवाओं का जो समूह है आयु के आधार पर उनका समूह बन जाता है। इसके अलावा बड़ों की बात करें तो जो लोग वृद्ध अवस्था में उनका भी एक समूह बन जाता है। इसके आधार पर हम लिंग के आधार पर बात करें तो पुरुष वर्ग का एक पुरुष जाति का अलग समूह बन जाता है, महिला हो उसका एक अलग समूह होता है। इसके अलावा व्यवसाय के आधार पर बात करें सभी कलाकार, बुद्धिजीवी, इसके अलावा अधिकारी अथवा व्यापारी समूह में से किसी एक के सदस्य हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के उसमें सदस्यता ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की, कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक समूह में हम देखते हैं कि हमारा जो परिवार है, परिवार के जो लोग हैं, इसके अलावा हमारे आस-पास के लोग हैं, उसके अलावा जो खेल के हमारे सहयोगी हैं, जो स्पोर्ट अभियान में क्रिकेट खेलते हैं उसके लिए कई लोग साथ में खेलते हैं, उसका भी समूह है। लेकिन अगर हम प्राथमिक समूह की बात करते हैं इसमें सदस्यता या इसमें संख्या जो है वो एक नॉर्मल होती है या हम कह सकते हैं कम होती है। लेकिन हम जब द्वितीयक समूह की बात करते हैं, क्योंकि इसमें जब द्वितीयक समूह में जाएंगे तो हमें बड़े-बड़े कॉर्पोरेशन, बड़े-बड़े विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या बड़े-बड़े समूह ऐसे जिसमें लोगों की संख्या ज्यादा हो, जैसे हम कहें पुलिस में, आर्मी में, रेलवे में, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी संख्या लाखों में है वो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आएंगे। बाकी जिनकी संख्या 40-50 है, 10-20 है, 5-10 है, तो वो छोटे-छोटे से जो समूह है वो प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएंगे। जबकि जो जिनकी संख्या लाखों में है वो सभी द्वितीयक समूह के अंतर्गत आएंगे। प्राथमिक समूह के सदस्यों में एक प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, एक प्रत्यक्ष सहयोग का भाव पाया जाता है, जबकि जो द्वितीयक समूह है उसमें प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया जाता, उसमें अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। इसके अलावा इसमें हितों का ध्यान भी रखा जाता है। जो प्राथमिक समूह है इसमें हम एक दूसरे के हित का ध्यान भी रखते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, सामूहिक हितों की प्रधानता होती है। इसके अलावा जो प्राथमिक समूह है इसकी जो सदस्यता है वह अनिवार्य होती है, जबकि द्वितीयक समूह में इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक यानी हम अगर हमारी इच्छा है, हमारे स्वयं की इच्छा है तभी हम सदस्य बनेंगे, तभी हम द्वितीयक समूह के सदस्य बनेंगे, वो ऐच्छिक होती है। जबकि प्राथमिक समूह में कैसे होती है, अनिवार्य होती है, क्योंकि हम अनिवार्य इसलिए होती है क्योंकि हम किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। लेकिन अगर हमें किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन कराना है, महाविद्यालय में, तो उसके लिए एक ऐच्छिक है, अगर हमारी इच्छा है तो हम वहां जाएंगे, हमारी इच्छा नहीं जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हमें समूह के अंदर देखने को मिलती हैं। प्राथमिक समूह नॉर्मल छोटा ग्रुप होता है, द्वितीयक समूह बड़ा ग्रुप होता है, उसमें ऐच्छिक सदस्यता होती है, इसमें अनिवार्य सदस्यता होती है। ठीक है, प्राथमिक समूह ऐतिहासिक रूप से बहुत पुराने होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण सामाजिक जीवन के आरंभ में ही हो गया था। हमारा जब सामाजिक जीवन शुरू हुआ तो इसका जो इतिहास है वो पुराना है। जबकि अगर हम द्वितीयक समूह की बात करें तो इसके लिए एक समय लगा, एक कई लोगों ने विकसित हुए, व्यवसाय के आधार पर या अन्य कारणों के आधार पर औद्योगिकीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ,
औद्योगिक और नवीनीकरण के फलस्वरूप इस सब में ज्यादा तीव्रता देखने को मिली। लोगों का बड़े बड़े समूह बनने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, छोटा छोटा समूह जल्दी बन गया, यानी प्राथमिक समूह का निर्माण आसानी से जल्दी हो गया, लेकिन जो द्वितीयक समूह का निर्माण है उसमें काफी समय लगा। तो हम आज के लिए इतना ही है, कल और इसके बारे में बताएंगे।